थे। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पिपरिया धनौरा स्थित पिशरी शासकीय माध्यमिक शाला में मिड डे मील एमडीएम योजना को लेकर विवाद घर आता जा रहा है। गांव के सरपंच ने विद्यालय पर बच्चों के भोजन में अनियमितता और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन व्यवस्था में सुधार नहीं कर रहा है। सरपंच ने यहां तक कहा कि लगता है शासन प्रशासन भी इस मिली भगत में शामिल है। आरोप है कि शिक्षक खुद ही मिड डे मील योजना चला रहे हैं, जिससे पारदर्शिता खत्म हो गई है और बच्चों की थाली तक भोजन सही से नहीं पहुंच रहा। 200 से अधिक छात्र इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाले भोजन में पोषण और मात्रा की भारी कमी देखी जा रही है। विशेष रूप से सी मेनू में बनने वाले भोजन को लेकर संदेह जताया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकार से खिलवाड़ न हो। सरपंच साहब, आप स्कूल परिसर में बैठे हैं और आप ग्राम के सरपंच भी हैं। आज मीनू की बात की जाए तो सरकार कहती है हमारे यहाँ मीनू बहुत अच्छा बन रहा है और खाना खिल रहा है। आपके स्कूल का क्या हाल है? मेरे देखने पर और पूर्व में भी निरीक्षण करने पर मीनू के अनुसार तो कभी भोजन बनते ही नहीं है जी, पहली बात जी। और इस मीनू के आधार पर मैंने एक बार शिकायत भी की थी। जब यहाँ पर कोई समूह चला रहा था तो बीआरसी ऑफिस में भी लिखित शिकायत दी, पर कभी कर्मचारी जांच में नहीं आए। एक बार कलेक्टर महोदय मेरी पंचायत आए हुए थे, तब मैंने तत्काल शिकायत की मौखिक तौर पर। तब कलेक्टर महोदय के द्वारा शायद उनकी लाइसेंस रद्द करा दी गई थी। पर मेरा देख में तो ये आता है, पत्रकार महोदय, यहाँ का सरकार ही चोर है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सरकार ही चोर है। आवेदन निवेदन करने पर कुछ नहीं होता। सब जो चल रहा है तो चलने दो। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी, बस कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी? अभी भी नहीं होती। हम लोग जाएंगे, लिखित आवेदन देंगे, रद्दी में फेंक देंगे, कभी यहाँ आएंगे ही नहीं। जबकि एसएमसी चला रही, स्वयं सरकारी कर्मचारी चला रहे हैं, तो उनको भी ज़रूरत है कि अब मासूम बच्चों की थाली का अनाज। देखिए, मासूम बच्चों की थाली का अनाज हक छीनने का किसी को अधिकार नहीं है जी। शासन गरीब बच्चों के लिए इतना रुपये पैसे व्यय कर रही है। खासतौर पे ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ सोचना चाहिए। ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ आदिवासी बच्चे सबसे ज़्यादा हैं और आदिवासी बच्चों के साथ ही उनके हक अधिकार का हनन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अच्छा सरपंच साहब, जब भी आजकल मीडिया न्यूज़ चला रही है भ्रष्टाचार को लेके, सरकारी कर्मचारी उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो जा रहे हैं, ऐसा कैसा? अब क्या आपको ये युग कैसा समझ में आ रहा है? अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? जब किसी को मतलब या तो सरकारी कर्मचारी उनके विरोध में खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं उनके सिर के ऊपर भी राजनेताओं का हाथ होता है, सपोर्ट होता है, तब जाके मीडिया अपने स्तर तक नहीं पहुंच पाती है जी। या कहीं ना कहीं मीडिया को फिर दबाया जाता है। कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ संकट में है। संकट में तो है ही जी। हाँ सर, आप बोल रहे थे क्या समस्या होती है? आपके यहाँ 200 से ऊपर बच्चे हैं, आज 154 बच्चे हैं। आपका कहना है कि गेहूं अभी धुलेगी, उसके बाद हम वो करेंगे। बरसात चल रही है। हमको क्या है सर, प्रति माह मिलता है गल्ला सोसाइटी से जी। अब गल्ला साफ नहीं रहता तो उसको हमें धोना पड़ता है गेहूँ को, उसके बाद पिसाते हैं। अब अभी क्या है, बरसात बहुत तेज चल रही थी तो गेहूँ सूख नहीं रही थी जी। इस वजह से अभी गेहूँ की रोटी बन नहीं रही है। अब जैसे मौसम साफ होगा तो सर सब्जी तो बन सकती है बच्चों के लिए, सब्जी बन रही है। तो आज तो नहीं बन रही है, वहाँ हमने रसोइयों से पूछा है। आज क्या है, कल रहेगी बाजार यहाँ की जी। 1 हफ्ते की पूरी सब्जी लाके हम लोग रख लेते हैं। तो सर यहाँ कोई स्टोर या फ्रिज वगैरह है जो आप 1 हफ्ते की सब्जी रख रहे हैं? नहीं, तो क्या वो खराब? वही सब्जी लाते हैं जो रह पाती है। कौन कौन सी? जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन मिर्ची वगैरह, और बाकी जो लगती है वो ले लेते हैं हम लोग अलग। तो आज भी ले लेना था, सब्जी बनना था, फिर बाजार का उसमें क्या तात्पर्य? आज नहीं ले पाए सर। नहीं ले पाए। 154 बच्चे को आज मीनू के हिसाब से खाना नहीं बना, आप स्वीकार कर दें।